गाइस, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम HTML लिंक कैसे देंगे और उसका URL कैसे देंगे। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे कि HTML इमेज हम कैसे देंगे एक वेब पेज में। इमेज कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन ऑफ अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। HTML इमेज सिंटैक्स, इमेज का सिंटैक्स हम किस तरह लिखेंगे कि हमारी वेब पेज में एक इमेज नज़र आए, तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है। इमेज आर डिपेंड विद द इमेज टैग। तो हम इमेज टैग के अंदर इमेज का URL लिखेंगे तो हमारी वेब पेज में इमेज काम करेगा। The image tag is empty. It contains the attribute only and does not have a closing tag. Image tag का closing tag नहीं होता जिस तरह H1 का, P का और हमारे पास और टैग्स का क्लोजिंग टैग होता है, तो इमेज टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता। The source attribute specifies the URL web address of the image. src एट्रीब्यूट्स हमारे पास है जिसमें हम जो इमेज का जो नाम होता है वो लिखेंगे तो हमें इमेज नज़र आएगा। The alt attribute provide an alternate text from an image if the user from some reason cannot view it because of slow connection, an error in the source attribute if the user use a screen reader. alt attribute का मतलब ये है, ये हम इमेज टैग में डिफाइन करेंगे जब हमारे पास इमेज ठीक तरह काम नहीं कर रहा या हमने जो सिंटैक्स लिखा है वो ठीक नहीं है, तो अल्टरनेट, एल्ट का मतलब ALT, अल्टरनेट हमारे पास जो हमने जो टेक्स्ट लगाया होगा वो नज़र आएगा। ठीक है, the value of alt attribute should describe the image. एग्जाम्पल देखिए हम इमेज टैग कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इमेज और सोर्स, और हमने एग्जाम्पल के लिए जो एक हमारे पास इमेज है उसका हमने नाम दिया है, ये माउस का कर्सर आप देख सकते हैं, ABC का नाम और JPG एक्सटेंशन, और अल्टरनेट नेम हमने भी प्रोग्रामिंग विद एहसानी लिख दिया है। तो अगर हमारे पास इमेज काम नहीं कर रहा तो ये हमारे पास प्रिंट होगा। ठीक है, ये नज़र आएगा। नोट, इफ द ब्राउज़र कैन नॉट फाइंड द इमेज इट विल बी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ alt attribute. alt attribute का ये हमें नज़र आएगा जब ये इमेज काम नहीं करेगा। The image size, weight and height. weight and height इमेज का साइज डिफाइन करता है कि हम कितना वेट दे सकती है और हाइट कितना दे सकती है। तो ये एग्जांपल हमने दोबारा लिखकर यहाँ आपने देख सकती है, स्टाइल के अंदर हमने 500 पिक्सल हाइट द वेट दी है और 100 पिक्सल हाइट दी है। तो इस तरह हम हाइट और वेट डिफाइन करते हैं। सो अगर हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरा। ओके, टेंशन लेने की बात नहीं। इमेज इन अनदर फोल्डर, if not specified the browser expect to find the image in the same folder as in the web page. However, it's a common store in the image subfolder. You must include the folder name in the source attribute. अगर हमारे पास एक इमेज है और वो दूसरी फोल्डर के अंदर है तो हम वो सोर्स के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है, वो कैसे डिफाइन करेंगे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमने ये एक सोर्स के अंदर फोल्डर इमेज, ये हमारे पास एक फोल्डर है और बैकस्लैश लगाया और उसके अंदर इमेज नाम दी है और इमेज के अंदर हमारे पास एक इमेज है जिसका नाम abc.jpg एग्जाम्पल की हमने दी है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम देंगे। ठीक है, इमेज एज अ लिंक, अगर हमारे पास इमेज लिंक हो तो वो हम कैसे देंगे। द यूज ऑफ इमेज इन लिंक फुट इन द इमेज इनसाइड द ए टैग। एंकर टैग के अंदर हम इमेज लगाएंगे और हम जब इमेज के एंकर टैग जो टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमेज शो होगा, तो हम इस तरह लगाएंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, ahref और abc.asp और उसके अंदर हमने एक इमेज लगाया है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज हम कैसे देंगे। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि हम इमेज लगाएंगे वेब पेज पर और उसके
उसके ऊपर हम टेक्स्ट कर सकते हैं, तो उसको हम बैकग्राउंड इमेज कहते हैं। द एडिंग बैकग्राउंड इमेज इन द HTML एलिमेंट यूज द CSS प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज। सो हम वो CSS की प्रॉपर्टी में देंगे। कैसे देंगे? इस तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं, बॉडी स्टाइल और बैकग्राउंड इमेज डबल कॉलन URL और फिर इमेज का नाम, और ये हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है H2 के अंदर बैकग्राउंड इमेज और बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड इमेज इस तरह। सो प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम इमेज टैग कैसे लगाएंगे। सो मैं नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर देता हूँ। ओके अच्छा गाइस, तो हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर दिया और बेसिक सिंटैक्स लिख दिया है डक टाइप फॉर HTML ओपन HTML क्लोज, और यहाँ पर हमने बॉडी नहीं लिख दिया है, ओके मैं BODY बॉडी, और यहाँ बॉडी क्लोज। सो ठीक है। सो HTML इमेज एक H2 टैग हमने लगा दिया है और कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। उसका नाम हमने दिया है img tag.html। ओके, और हमने सेव कर दिया है। सो मैं अब देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो img tag के नाम से हमने नाम दी थी। सो बढ़िया, ये काम कर रहा है HTML टैग। सो अब मैं यहाँ img टैग लगा देता हूँ और उसमें तस्वीर डाल लेता हूँ कि हम वो कैसे करेंगे। img ओके, और उसके अंदर सोर्स लगाएंगे हम src इक्वल टू डबल कोटेशन, और उस यहाँ अंदर URL हम लगाएंगे, और उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता जिस तरह ये H2 का क्लोजिंग टैग है। सो यहाँ हम URL लगाएंगे। तो हमारे पास एक इमेज है जिसका नाम हमने abc लगाया है, abc.jpg abc.jpg। सो मैं यहाँ abc.jpg और कंट्रोल S से सेव कर दिया, और यहाँ क्रोम पर आती है और यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। सो ये इमेज काम कर रहा है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं ये साइज बहुत ज़्यादा है। सो मैं इसका साइज उसको हाइट और वेट दे देता हूँ। ठीक है, स्टाइल के अंदर हम लगाएंगे इनलाइन CSS। सो मैं वेट दे देता हूँ WIDTH वेट, कॉलन 500 px सेमीकोलन, और हाइट भी देता हूँ EIGH हाइट कॉलन, और चलो 600 px कर देता हूँ सेमीकोलन। सो कंट्रोल S से सेव कर दिया और क्रोम पर आती है और देखते हैं। सो ठीक है, ये हमारे पास ठीक तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं हमने साइज और हाइट उसको फिक्स कर दी। अगर मैं इसका साइज थोड़ा ये इसको 400 कर देता हूँ, 400, और इसी को भी 400 कर देता हूँ। कंट्रोल S से सेव कर दिया। सो यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं आप ठीक लग रहा है। सो इस तरह हम इमेज लगाएंगे। उसको हमने हाइट और वेट भी दे दिया। यहाँ पर हम एक अल्ट एट्रीब्यूट हमने देखा था वो देंगे और देखेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। अल्ट में हम डबल कोटेशन के अंदर इमेज लिख देता हूँ। ठीक है, सो कंट्रोल S से सेव कर दिया और रिफ्रेश कर देते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। सो ये अल्ट जो हमने दिया है तो उसका जो फ्रंट क्रोम पर कुछ नज़र नहीं आया। उसका वजह ये है कि अल्ट अल्टरनेट काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर उस ABC का जो ये हमने नाम दिया था अगर ये ठीक नहीं होगा तो ये हमें इमेज नज़र आएगा।
स्क्रीन पर। सो कंट्रोल एस से सेव कर दिया। ये इसका नाम हमने चेंज कर दिया, तो ABC के नाम से हमारे पास कोई इमेज नहीं है। तो ये क्रोम पर आते हैं तो कोई डिस्प्ले नहीं होगा। सो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये IMG, ये अल्टरनेट जो हमने जो नाम दिया था इसकी वजह से ये IMG इमेज टेक्स्ट शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ, चलो ये आई, सिर्फ ओनली आई कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये है, अब आई नज़र आएगा। ये अगर इमेज ठीक तरह काम करेगा तो फिर ये IMG हमें नज़र नहीं आएगा, ये अल्टरनेट वे है। सो कंट्रोल एस से सेव कर दिया, यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। सो इमेज हमारे पास ठीक तरह काम कर रहे हैं। सो हमने हाइट और वेट भी देखी। अगर ये इमेज हमारे पास कोई और फोल्डर के अंदर हो तो वो हम कैसे देखेंगे? चलो ये हमारे पास एक इमेज है या ये है, ये मैं एक फोल्डर के अंदर कर देता हूँ, IMG नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये वाला इमेज उसके अंदर कर देता हूँ। सो ये इमेज इसके अंदर है और ये हमारे पास जो प्रोग्राम है IMG टैग। सो हम वो कैसे करेंगे? सो यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ, सेलेक्ट सी कॉपी। सो IMG ये हमारे पास एक फोल्डर का नाम है, तो IMG लगाएंगे और बैक स्पेस ना स्लैश लगाएंगे, बैक स्लैश। ओके, IMG, और इसके अंदर हमारे पास जो पिक्चर है उसका नाम, तो ये अगर नाम आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हो, अपनी मर्जी का नाम दे सकते हो। जैसे हमने ये ABC नाम दी है, इस तरह आप भी दे सकते हो। अगर ये नाम कॉपी करना चाहते हो तो इस तरह आप करोगे, प्रॉपर्टी में जाओगे और यहाँ से उसका नाम कॉपी करोगे। ये कंट्रोल C से मैंने कॉपी कर दिया और ये नोटपैड प्लस पर उस कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया और कंट्रोल S से सेव कर दिया और यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। सो ये इमेज हमारे पास काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अब देखते हैं। हमने प्रॉपर्टी पर जाते हैं और ये हमने जो नाम कॉपी कर दिया था उसका एक्सटेंशन जो है PNG है, हमारे पास ये इमेज PNG है। ठीक है, और जो हमने नोटपैड पर जो नाम दी थी वो जो JPG थी, तो ये हम कट करेंगे, PNG लगाएंगे, कंट्रोल S पर सेव कर दिए और अब देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। सो हमने रिफ्रेश कर दिया और ये देख सकते हैं हमारे पास ये ठीक तरह काम कर रहा है। अब देखते हैं कि हम बैकग्राउंड इमेज कैसे देंगे। ठीक है, ये मैं सारे कट कर देता हूँ और हम बैकग्राउंड इमेज देखते हैं कि वो हम कैसे देंगे। सो बैकग्राउंड इमेज हम CSS में देंगे। सो ये बॉडी में हम बैकग्राउंड से दे देते हैं। बैकग्राउंड का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है, स्टाइल एट्रीब्यूट स्टाइल और इक्वल टू डबल कोटेशन, उसके अंदर इमेज का जो URL है हम वो लिखेंगे BACKGROUND बैकग्राउंड -image इमेज और कॉलन URL और इसके अंदर हम इमेज देंगे और यहाँ पर
सो मैं कंट्रोल जो हमने कॉपी कर दिया था आप ये वाला इसका तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। सो कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और डॉट png कंट्रोल एस से सेव कर दिया, तो ये ठीक तरह काम नहीं करेगा। देखो क्यों, क्योंकि ये फोल्डर के अंदर है। सो ये हमारे पास कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो इसको मैं img बैकस्लैश सो कंट्रोल एस से सेव कर दिया। अब ये ठीक काम करेगा इंशाल्लाह। सो आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड इमेज हम नज़र आ रहा है। ये इमेज जो टेक्स्ट है ये इमेज उसके ऊपर है। चलो मैं इस बैकग्राउंड इमेज पर कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि बैकग्राउंड इमेज में हम लिखाई कर सकती है, ये बैकग्राउंड में होगा। ओके, तो पी टैग में यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, पी और पी क्लोज, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ बाय डिफॉल्ट the background image will repeat itself if it is similar then the element where it is specified in this case the body element। ओके, ये कुछ टेक्स्ट हमने लिख दिया और देखते हैं कि ये इमेज के ऊपर कैसे आता है, ठीक है। सो कंट्रोल एस से सेव कर दिया और क्रोम पर आते हैं और यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये था इमेज टैग का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा और धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पीछे का स्टेप स्किप करता जाऊंगा। मतलब ये कि सेव कैसे करना है, बेसिक HTML कंसेप्ट कैसे क्रोम या एनी अदर ब्राउजर पर ओपन कैसे करना है, ये सारे स्टेप में स्किप करता जाऊंगा, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इससे कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने मिलेगी, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि सबको समझ में आए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।